साथियों नमस्कार। जैसा बिल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसा ही बिल कैसे तैयार करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर मेडिकल स्टोर का नाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे मेडिकल स्टोर का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद मेडिकल स्टोर का जीएसटी नंबर लिख देते हैं। जीएसटी नंबर हम लास्ट में लिखेंगे। मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, या रजिस्ट्रेशन नंबर अगर ऊपर कर देंगे तो भी सही है, बट चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं पे लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ऐसे ही हम एक डमी नंबर दे देते हैं, कोई भी एक डमी नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं और इसको वाकई नीचे कर ले तो अच्छा लगेगा और इसको ऊपर कर ले। बहुत सिंपल सा तरीका है ऊपर करने का। क्या करना है आपको, ये जो बॉर्डर लाइन है इस बॉर्डर लाइन पे क्लिक करके आपको ड्रैग करना है और ये नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो आपको जहां भी रखना है वहां पे आप रख लीजिए। फिर उसके बाद यहां पे हम दे देते हैं, मान लीजिए जीएसटी नंबर। फिर यहां पे हम एक जीएसटी नंबर दे देते हैं, वो भी डमी। फिर ये हमने मेडिकल स्टोर का नाम लिख रखा है। फिर उसके बाद यहां पे हम एड्रेस लिख देते हैं, जैसे और फिर यहीं पर नीचे मोबाइल नंबर भी हम दे सकते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अब यहां पे हम एक डमी मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, ऐसे ही कुछ। इतना बनने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहां पे बिल नंबर बनाना है। तो हम यहां पे बना देते हैं बिल नंबर। बिल नंबर और बिल नंबर को कुछ ऐसा देते हैं जैसे लगे कि ये मोहर की तरह लगाया गया है। तो इंसर्ट में चलते हैं, वर्ड आर्ट पे चलते हैं और वर्ड आर्ट पे चल के फिर उसके बाद यहां पे हमें अलग अलग वर्ड आर्ट फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो हमें कोई भी वर्ड आर्ट फॉर्मेट ले लेना है। तो यहां पे हम मान लीजिए ये वर्ड आर्ट फॉर्मेट ले लेते हैं और यहां पे हमने लिख दिया 234 और इसकी साइज को हमने एकदम छोटा कर लिया। साइज को छोटा करने के बाद इसको हम उठा के यहां रख देते हैं, जिससे ये लगे कि ये लिखा नहीं गया है। अब इस पे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। टेक्स्ट में आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते हैं और फिल कलर को ओनली ब्लैक कर देते हैं और इसमें इफेक्ट को हम जो है हल्का सा ग्लो इफेक्ट लगाते हैं। कोई भी एक ग्लो दे देते हैं, या अगर ग्लो नहीं भी देना चाहते तो यहां से हम कोई और स्टाइल 3D स्टाइल में इसको दे सकते हैं, जिससे ये थोड़ा डिफरेंट लगे। आप देख लीजिए यहां पे कौन सा स्टाइल ठीक लग रहा है, तो आप उस स्टाइल को ले सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। तो हमने ये सेलेक्ट कर दिया। अगला काम यहां पे हम डेट दे देते हैं। डेट, ये बिल डेट है। तो यहां पे हमने क्या किया, डॉट 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 लगा के, आब्लिक लगा के, फिर डॉट डॉट लगा के, फिर आब्लिक लगा के, फिर डॉट डॉट लगा दिया। तो इस तरीके से हमने इस पे मंथ और ईयर और डेट कर दिया। ये पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, यहां पे हमने लिख दिया पेशेंट नेम। पेशेंट नेम और पेशेंट नेम लिखने के बाद अब अगला काम हम क्या करेंगे, ये हमने स्पेलिंग चेक किया सही है कि नहीं। पेशेंट नेम, फिर पेशेंट का एड्रेस और अब हम यहां पे नीचे लिखते हैं सीरियल नंबर, या नंबर कर सकते हैं। फिर मेडिसिन नेम, फिर मेडिसिन नेम के बाद फिर क्वांटिटी कर सकते हैं, या मेडिसिन नेम के बाद हम कर सकते हैं हाँ क्वांटिटी।
या यूनिट, या यूनिट से अच्छा होगा नोज, इतने क्वांटिटी लिया गया। फिर लिख सकते हैं यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस के बाद फिर इधर लिख सकते हैं आगे अमाउंट। इसमें हम आपको जीएसटी भी बना के दिखाएंगे कैसे जीएसटी सेट होगा। ये होने के बाद अगला काम हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा नीचे आ जाते हैं जहां पे हमको रिजल्ट चाहिए। मान लीजिए हमको यहां चाहिए या और नीचे चाहिए, तो हम और नीचे आ जाते हैं। इसको हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम यहां पे बना देंगे जीएसटी। जीएसटी में हम कौन कौन सी जीएसटी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम जीएसटी यूज कर रहे हैं सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये जीएसटी आ गया, तो जीएसटी को हमने यहाँ सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लिया। फिर उसके बाद ये जो हमारा अमाउंट है इसको भी हम सेलेक्ट करके इधर कर लेते हैं इस तरफ, और इस जीएसटी को हम सेंटर में कर लें, ये बीचों बीच चला जाएगा। अभी ये लग रहा होगा कि ये कैसे बनेगा, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको हम ये जो तीनों फील्ड हैं, इन फील्ड्स को हम ऐसे सेलेक्ट करके इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे सीरियल नंबर को छोटा कर लेते हैं और मेडिसिन नेम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जो नोज है, नोज को छोटा कर लेते हैं। यूनिट प्राइस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या नोज को भी आप बड़ा कर सकते हैं। अमाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और ये जितना हमने लिखा है और ये जो फील्ड है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और ये जितने भी लिखे गए हैं इनको पकड़ के हम थोड़ा इधर कर लें ताकि ये इसी लिस्ट में रहे। और ये जो हमारा मैटर है इसको भी हम इसके अंतर्गत इसके अंदर ला लेते हैं। तो ये दोनों को मर्ज कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा आसान हो जाए इसको सेट करना। इतना सेट करने के बाद अब ये जो पेशेंट नेम है, पेशेंट नेम के सामने हम डॉट डॉट लगा देते हैं। जैसे हाथ से मान लीजिए बिल बना के देते हैं, तो यहाँ पे आप बना के दे सकते हैं। तो हमने पेशेंट के नाम सामने ये इस तरीके से हमने कर लिया। फिर उसके बाद ऐसे ही हमने एड्रेस पे भी इस तरीके से हमने एंट्री कर ली। एड्रेस पे भी हमने इस तरीके से पूरा सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद ये हो गया। ये जो फील्ड है इस फील्ड की साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब इस फील्ड की साइज को बड़ा करने के लिए फील्ड पर क्लिक करके हमको क्या करना है, होम टैब में ये फील्ड साइज है, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके बड़ा कर लें या उसके बगल में आप देखें तो इधर ए लिखा हुआ है और ये बगल में भी ए लिखा हुआ है। ये दोनों, ये छोटा वाला जो ए है ये फील्ड को मतलब टेक्स्ट की साइज को कम करेगा, और ये बड़ा वाला जो ए है ये टेक्स्ट की साइज को बड़ा करेगा। तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लिया। बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। इस ए पर, ये जो ए है इस पे हमें क्लिक करना है और उतनी बार क्लिक करना है जितना हमको फील्ड की साइज बड़ी करनी है। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। अब बचा हमारा ये टेक्स्ट, तो इसको हम थोड़ा राइट में कर लेते हैं। नंबर, मोबाइल नंबर इधर हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, इसको बॉर्डर में करना है। बॉर्डर में करने के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे इसको सेलेक्ट किया, पहले सबसे पहले जितने भी फील्ड्स हैं सभी फील्ड को हमें क्या करना है, इस तरीके से बॉर्डर में करना है। इसमें आउटसाइड बॉर्डर ऐड करना है, इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर ऐड करना है, इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर ऐड करना है, और इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर ऐड करना है, और इधर भी आउटसाइड बॉर्डर ऐड करना है। तो ये हमने आउट दिए। अगला काम हमें क्या करना है, जैसे ये ग्रैंड टोटल है तो इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। जीएसटी है, जीएसटी को भी सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। क्या करते हैं, ये एरिया जो है इस एरिया को हम बॉर्डर से घेर देते हैं। कैसे बॉर्डर करेंगे, इसमें बॉर्डर डाउन करना है।
नीचे की तरफ एक लाइन लगानी है और इस तरफ भी हमें ऊपर की तरफ एक लाइन लगानी है। ऑल बॉर्डर पे हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहां पे जीएसटी मान लीजिए 9% है, फिर इधर जीएसटी मान लीजिए 9% है और आईजीएसटी नहीं है 0%, आईजीएसटी 0%। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ग्रैंड टोटल अमाउंट, यहां पे ग्रैंड टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, यहां पे इसको सेलेक्ट, इस एरिया तक ग्रैंड टोटल करना है। तो जीएसटी टोटल के लिए सबसे पहले हमें इक्वल करना है और इक्वल करने के बाद फिर एक माइनस लगा के ट्राई करके देखते हैं यहां से यहां तक, तो वैल्यू गलत आ रही है। तो इसको हमें क्या करना है, इक्वल कर लेना है। जितने % जीएसटी होगा तो इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन और फिर यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट बना के ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद एड्रेस। टोटल 18% जीएसटी बनी, 18% जीएसटी बन रही है। अब हमें इसमें ग्रैंड टोटल निकालना है। तो ग्रैंड टोटल में हमें क्या करना होगा, यहां से यहां तक का पूरा डिटेल चाहिए। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसका बिल प्रिंट करना चाहते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं नोट, नोट। अब फिर नीचे की तरफ हम लिखेंगे, इसको हिंदी फॉन्ट में कर लें और यहां पे अब हम लिखेंगे कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होता। तो अब हमने यहां पे फॉन्ट चेंज कर लिया हिंदी। अब लिखते हैं बिका हुआ, बिका क्या, बिकी हुई दवा, बिकी हुई दवा वापस नहीं की जाती। तो बिकी कर लिया, जिससे ये इसके बीचों बीच हो जाएगा और इसको यहां पे सेंटर कर ले, तो ये इधर आ गया। अब यहां पे हमें ग्रैंड टोटल लिखना है। अब मान लीजिए आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं एक बिल के प्रारूप में, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर तक पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर तक सेलेक्ट करने के बाद पहला तो इस पे आप आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए। आउटसाइड बॉर्डर देने से ये पूरा का पूरा बॉर्डर में हो जाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक बार इसका प्रिंट मान लीजिए कि यहां पे हम एक लाइन दे देते हैं जो इसको डिफरेंट कर देगा थोड़ा, बॉटम लाइन। अब इसका प्रिंट निकाल के आप देखिए तो इसका ये प्रिंट कैसे छपता है, पेपर पे कैसे आपको प्रिंट होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमने एक सिंपल सा बिल आपको बना के दिखाया है। यह आप हाथ से बना के प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं और पूरा का पूरा इस तरीके से, जैसे आप हाथ से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप हाथ से नहीं लिखना चाहते हैं और आप यही कंप्यूटर से बिल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर 1 डाल दिया, फिर मेडिसिन नेम जो भी है XYZ, जो भी मेडिसिन है, नोज जितना भी लिया, जैसे उसने 10 नोज लिया, तो अब क्या करना है, 10 नोज के बाद यहाँ पे यूनिट प्राइस जैसे 20 रुपीज है, तो अब अमाउंट कितना हुआ, तो यहां पे गुणा करना होगा। कैसे, इक्वल करना होगा। तो पहले गुणा करने का एक नियम जान लीजिएगा, रिजल्ट तभी आएगा जितने नंबर, जितने नोज उसने लिए हैं उसमें यूनिट प्राइस से गुणा करना होगा। तो नोज कौन से सेल में लिखा है, जैसे ये सेल का नाम C13 होगा, क्यों, क्योंकि कॉलम का नाम C है और 13 रो का नाम, तो लिख देंगे C13, फिर एस्टिक लगा देंगे, गुणे के लिए एस्टिक लगेगा, फिर D13। अब जैसे आप इंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगले का भी निकाल लेंगे। अब जैसे आप नीचे आते हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हुआ ये निकालना चाहते हैं। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल ये अमाउंट और यहां पे जैसे
टोटल जीएसटी अमाउंट कितना होता है, जीएसटी अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, इक्वल ये, फिर इसमें गुणा कर देंगे आपके जीएसटी से। जीएसटी कितना है आपका 18% का जीएसटी है, तो 18/100 आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये इस तरीके से आ जाएगा, जिसको परसेंट की जगह पे हम क्या करते हैं जर्नल नंबर कर देंगे, तो 36 रुपए जीएसटी बना। तो अब हम इक्वल, फिर सम, फिर ब्रैकेट में ये, अब यहां से ऐसे कर सकते हैं, यहां से यहां तक, फिर ये हो गया, और फिर प्लस, इसमें प्लस भी लगा सकते हैं आप, या इससे लेकर फिर लास्ट वाला सेल जो ये है इसको भी हमें जोड़ना है। तो कंट्रोल दबा के वहां पे भी क्लिक कर दीजिए। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 336 रुपए। इसी तरीके से जैसे अगला प्रोडक्ट है, तो अब अगला प्रोडक्ट क्या होगा, मान लीजिए जो जीएसटी अमाउंट हमने निकाला वो सिर्फ इसी सेल का निकाला है। अगर हमें और सेल का चाहिए तो हमें और सेल भी यहाँ पे ऐड करने होंगे। जैसे यहाँ पे हमने C13 अकेले किया है, तो आप उन सेल को भी यहाँ पे कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कॉमा, फिर अगला सेल, फिर कॉमा, अगला सेल, इस तरीके से लिख के फिर एंटर करिए। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट आपका शो कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना पूरा का पूरा बिल तैयार कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको तैयार कर दिया है और ये बहुत ही बेहतरीन बिल आपके सामने तैयार हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बिल बनाना आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।